तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है? एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है दोस्तों? तो वो न्यूटन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। ओके, तो एयर प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग? तो हम लोग सब जानते हैं ये किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल। तो स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं दोस्तों पेडोलॉजी। ओके, तो याद रखिएगा पेडोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। तो एनीमोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है विंड स्पीड के लिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो विटामिन सी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जॉन्डिस इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स। तो क्या अफेक्ट करता है जॉन्डिस में? तो ये हमारा लीवर को अफेक्ट करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन इज। तो कितना हार्ट बीट होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन का? तो हम लोग जानते हैं 72। क्लियर है? तो याद रखिएगा 72 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। तो आप जानते हैं कि कहां पे होता है? तो ये होता है आपके इन द बेस ऑफ द ब्रेन। क्लियर है? तो याद रखिएगा इन द बेस ऑफ द ब्रेन। ये सारा लूसेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेम ऑफ द विटामिन विच रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। तो हम जानते हैं ये विटामिन बी 12 होता है। क्लियर है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा, विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। तो कौन सा ग्लैंड हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। याद रहेगा दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, हेवी वाटर इज ऑल्सो नोन एज। तो हेवी वाटर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, D2O। ठीक है, तो याद रखिएगा हेवी वाटर को एक और नाम से जाना जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, नेम ऑफ द केमिकल दैट इज यूज्ड फॉर रिपेन मैंगोज। ओके, तो मैंगो को पकाने के लिए ओके कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है? ओके, तो वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, घरेलू में बोलते हैं कार्बाइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, लेंस इज मेड अप ऑफ। तो लेंस किससे बना हुआ है? तो ये फ्लिंट ग्लास। तो याद रखना है फ्लिंट ग्लास, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बना हुआ है टंगस्टेन से। ओके, तो याद रखिएगा टंगस्टेन। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों सिस्मोलॉजी। याद रहेगा दोस्तों, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को किसने डिस्कवर किया? तो ये किया आपका दोस्तों रॉबर्ट पियरी ने। याद रखिएगा रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया? तो ये किया आपका दोस्तों कॉपरनिकस ने। याद रहेगा दोस्तों कॉपरनिकस। किसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया? तो कॉपरनिकस ने किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कार्टोग्राफी। याद रखिए दोस्तों, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक सॉइल इज मेनली रिलेटेड विद द क्रॉप ऑफ। तो ये किस किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका कि किस जगह पे ये ज्यादा होता है। तो ये गुजरात इसका आंसर है। ओके, तो ये आपका कॉटन। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, विच डैम ऑफ इंडिया इज द टॉलेस्ट डैम।
तो दोस्तों देखिए यहीं पे यहां से आपको ट्रिक याद कर लेना है कि टी से टॉलेस्ट होता है और टी से ही आपका होगा तेहरी डैम। ओके, तो टॉलेस्ट पूछा तो तेहरी डैम, अगर बिगेस्ट पूछा दोस्तों, ओके, तो बी से भाखड़ा, तो भाखड़ा नंगल डैम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये आपका इंदिरा गांधी कैनल, राजस्थान में जो है। ओके, तो ये राजस्थान में पड़ता है इंदिरा गांधी कैनल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा हमारा, तो ये हमारा हीराकुंड डैम। क्लियर है दोस्तों, हीराकुंड डैम ही हमारा लॉन्गेस्ट डैम है। तो ट्रिक मैंने आपको बताया था। ओके, अगर टॉलेस्ट पूछा तो तेहरी, टी से टॉलेस्ट, टी से तेहरी डैम। क्लियर है। और अगर आपको बिगेस्ट पूछा, ओके, तो बी से क्या हो जाएगा, भाखड़ा। क्लियर है। और अगर आपको लॉन्गेस्ट पूछा दोस्तों तो हीराकुंड डैम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, तो वो कौन सा रिवर है हमारा लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, तो वो है गोदावरी। ओके, तो गोदावरी से क्वेश्चन अभी हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आया था, वो था कि इसका लेंथ कितना है, तो आपको लेंथ याद रखना है 1465, ओके, किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों नेशनल बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये हमारा है कोलकाता में। ओके, तो याद रखना है कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक तो ये कहाँ पे है, तो ये आसाम में है, और दूसरा पूछा गया था इसको यूनेस्को में कब लिस्टेड किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये आपका किया गया था 1987 में। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका सिक्किम में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया में कौन सा है, तो ये कौन सा है दोस्तों, तो ये है गोरखपुर का। ओके, तो याद रखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डे, तो ये है आपका 21 जून। ओके, तो याद रखिए 21 जून का। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे कौन सा है, तो ये हम आपका 22 दिसंबर। ओके, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। और लॉन्गेस्ट डे कौन सा है हमारा, 21 जून। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों विच स्टेट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये कौन सा स्टेट है हमारा, तो ये है सिक्किम। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड, तो एरिया के टर्म में इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, तो ये हमारा 7th। ओके, तो याद रखिएगा 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के टर्म में इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, तो ये है 2nd। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाज रबी सीजन सोइंग बिगेन्स, तो कब बोया जाता है रबी सीजन में, तो ये आपका स्टार्ट होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। क्लियर है। तो रबी सीजन में बोना कब से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका सितंबर और अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट रबी सीजन हार्वेस्टिंग टेक प्लेस, तो हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग करते हैं फेब और मार्च के बीच में। क्लियर है। तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है खरीफ सीजन में सोइंग कब करते हैं। ओके, तो हम लोग कब बोते हैं, तो ये आपका जून जुलाई के बीच में। ओके, नेक्स्ट हमारा है हार्वेस्टिंग कब करते हैं खरीफ सीजन में, तो ये करते हैं आपका सितंबर अक्टूबर के बीच में।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या चीज से रिलेट करता है? ओके, तो ये आपका आप जानते हैं मिल्क, और या आप बोल सकते हैं डायरी, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके, मिलनी डायरी लिखता है, बट मिल्क भी हो सकता है, डायरी भी हो सकता है। ओके, तो अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी रहा तो क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का कैपिटल क्या है? सब जानते हैं हम लोग। ओके, तो ये है आपका पेरिस। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, तो किस रिवर के बैंक पे है ये दिल्ली? तो ये है आपका यमुना। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा का पहला स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो फर्स्ट फीमेल लोकसभा की स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो ये है एडम स्मिथ। क्लियर दोस्तों? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम वेज एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर, तो किस ईयर में मिनिमम वेज सिस्टम निकला था, एक्ट निकला था? ओके, तो ये निकला था आपका दोस्तों 1948 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, तो सब जानता है ये है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, तो कौन फाउंडर थे? तो ये थे आपका महावीरा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये लिखा किनके द्वारा गया था? तो ये लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश्ड सती सिस्टम, तो सती सिस्टम को किस गवर्नर ने हटाया था? ओके, तो ये हटाया था विलियम बेंटिक ने। क्लियर है? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट चलते हैं। केसरी जो न्यूज़पेपर है ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो केसरी, तो केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।